तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। आ, पिछले क्लास में आपको मैंने समझाया था, 4 फॉर्मूले मैंने दिए थे। सारे फॉर्मूले आपको याद हो गए क्या, या उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर से समझा दूं? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो देखो मैं फिर से एक बार वो सारे फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि आपका फिर से रिवीजन हो जाए। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूले थे। उसके बाद मैंने लिखा था साइन ए माइनस बी, इसका क्या था फॉर्मूला? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिर था कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला था? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, जब यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस होता है, और इधर आता है साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट था कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर मैंने आपको बोला था कि आप ये दोनों को देख सकते हो, एक जैसा टर्म है, यहाँ पे भी साइन ए कॉस बी है, यहाँ पे भी साइन ए कॉस बी है, तो इन दोनों टर्म का आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है। क्या बनेगा वो फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी में आप ऐड कर रहे हो साइन ए माइनस बी को। जब आप ऐड करोगे तो ध्यान से देखना, जब आप ऐड करोगे ये दोनों को राइट साइड में, तो ये कॉस ए साइन बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास बचेंगे साइन ए कॉस बी वाला 2 टर्म, यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे भी। तो फाइनल रिजल्ट जो आपको मिलेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अब आप साइन ए प्लस बी में सब्ट्रैक्ट करो साइन ए माइनस बी को। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे मीन्स दिस माइनस दिस कर रहे हो, मीन्स दिस माइनस दिस कर रहे हो, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा और यहाँ पे प्लस साइन आएगा। तो देखो अब कौन कैंसिल होगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, और ये बच जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा 2 cos A इंटू साइन बी। सब इसी पे बेस्ड है। ये 4 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से वही एज इट इज लिख देता हूँ, ये हो गया माइनस, फिर ये दोनों टर्म को ऐड करेंगे, cos a प्लस बी में आप ऐड कर रहे हो cos a माइनस बी को। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे, साइन ए साइन बी वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पे। तो आपके पास बचेगा 2 cos A इंटू cos B। ठीक है, फिर आपके पास cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ये दोनों टर्म को। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल होंगे और आपके पास बचेगा -2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फाइनल आंसर हो गया -2 साइन ए इंटू साइन बी। तो ये 4 फॉर्मूला और नया बन गया। नेक्स्ट देखें, अब देखें, आपको एज्यूम करना है a प्लस बी, ए प्लस बी को आप c एज्यूम कर लो और a माइनस बी को d एज्यूम कर लो। एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा। a प्लस बी के प्लेस पे आपको क्या रखना है? c, और a माइनस बी के प्लेस पे रखना है d। तो जो राइट साइड ऑफ फॉर्मूला देख रहे हो उसमें a और b दोनों है, तो a के प्लेस पे क्या रखेंगे इन टर्म्स ऑफ c और d, एंड b के प्लेस पे क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ c एंड d। तो यहां से आपको a और b दोनों का वैल्यू निकाल लेना है। a प्लस बी को आपने c मान लिया,
a माइनस बी को आपने d मान लिया। अब जब आप दोनों को ऐड करोगे तो b वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा 2a और इधर ऐड होकर के होगा c प्लस डी। तो a के प्लेस पे आपको लिखना होगा c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे a प्लस बी को c मान लेते हैं, a माइनस बी को d मान लेते हैं, और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। सब्ट्रैक्ट करने से कौन कैंसिल होगा? a वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। और इधर देखो प्लस बी, ठीक है, और इधर आएगा c माइनस डी, तो इधर लिख सकते हो आप 2b और राइट साइड में लिखोगे c माइनस डी, तो b का वैल्यू हो जाएगा c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो आप a प्लस बी के प्लेस पे क्या लिखोगे आप? c, a माइनस बी के प्लेस पे d, और a के प्लेस पे आप लिखोगे c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, और b के प्लेस पे लिखोगे c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। उससे एक नया फॉर्मूला जनरेट होगा। वो क्या होगा देखें, मैं यहीं पे लिख देता हूं, a प्लस बी के जगह पे c लिख लिया, तो आ गया साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 कॉस c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। दो फॉर्मूले बन गए। नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d को क्या लिखेंगे? 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज 2 साइन c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। ये सब मैं फॉर्मूला आपको समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज आएगा, ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। वहां पे आपको ये नहीं बताया जाएगा कि क्या होता है फॉर्मूला, खुद ही जनरलाइज करना होगा आपको। और रट जाओ, हम तो यही बोलेंगे, रट जाओ ये सारे फॉर्मूले। नोट कर लें फटाफट, नोट करने के बाद आप एक बार बता देना मेरे को। यहां तक तो आप पहले भी लिख चुके होंगे, ये वाला टर्म, ये वाला फिर से लिख लो जल्दी। कंप्लीटेड सर? डन। ओके, थैंक यू। अब देखो, मैंने आपको बोला साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस
cos A इंटू साइन बी। सोचो अगर मैं इस फॉर्मूले में A और B दोनों को बराबर कर लूं और उसे A लिख लूं, A और B दोनों बराबर हैं और आप उसे चाहो तो B के प्लेस पे A सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ऐसा करने से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। A प्लस A, तो यहां आएगा साइन 2A, लेफ्ट साइड में आ जाएगा साइन 2A। यहाँ पे देखें साइन A इंटू कॉस A प्लस कॉस A इंटू साइन A, मतलब दोनों टर्म सेम ही हो जाएंगे। तो देखें 2 साइन A इंटू कॉस A, ये जो फॉर्मूला बना वो साइन 2A का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद देखें साइन A माइनस बी, A माइनस बी वाले में A और B दोनों को इक्वल रखने से साइन 0 आ जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहां से कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं। फिर आते हैं cos A प्लस बी वाले में, cos A प्लस बी का क्या फॉर्मूला, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला मैंने बताया था। अब यहाँ पे A और B दोनों को इक्वल रख लेना है, तो A और B इक्वल होगा तो यहां लिख सकते हो आप cos 2A, और यहां लिख सकते हो cos A इंटू कॉस A, कितना cos स्क्वायर A, sin A इंटू साइन A मीन्स साइन स्क्वायर A, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। cos 2A का फॉर्मूला cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, और sin 2A का फॉर्मूला 2 sin A इंटू कॉस A। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसका होगा जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तो इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा यूज इस फॉर्मूले का ही होने वाला है, और वो भी किस तरह का मैं अभी बता देता हूं आपको। देखें आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A को 1 लिखते हैं, मैंने स्टार्टिंग में समझाया था साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर A को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, तो इसके प्लेस पे आप लिख लोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। अब ध्यान से देखें कॉस स्क्वायर A माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, ब्रैकेट हट गया, कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर A माइनस 1, ये होगा cos 2A का फॉर्मूला। कभी कभी इसे घुमा भी दिया जाता है, ये 1 को इधर लेके आ जाओ, तो 1 प्लस cos 2A इक्वल टू 2 cos स्क्वायर A, एंड cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2A डिवाइडेड बाई 2, ये भी एक फॉर्मूला आ गया। देखो आपको अप्रोच याद रखना है कि हमें किस अप्रोच से ये फॉर्मूला लाया गया था, अप्रोच याद है तो फिर फॉर्मूला याद हो जाता है धीरे धीरे, 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको वो फॉर्मूले याद हो जाएंगे। वैसे ही cos A माइनस बी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि A और B बराबर रखने से cos 0 आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें cos 0 का वैल्यू पहले से पता है। अब देखें, अब आता है tan 2A कैसे कैलकुलेट करें। tan 2A को आप लिख सकते हो ऐसे, sin 2A डिवाइडेड बाई cos 2A। sin 2A का फॉर्मूला देख लें, यहाँ पे 2 sin A इंटू cos A, और cos 2A का फॉर्मूला है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, एज इट इज लिख दिया जो फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, cos स्क्वायर A से आप ऊपर और नीचे डिवाइड कर लो। नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड विथ cos स्क्वायर A इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर क्या आएगा देख लेते हैं। 2 sin A इंटू कॉस A, ये न्यूमरेटर में, इसको आप डिवाइड करो cos स्क्वायर A से,
और डेनोमिनेटर में है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इसको आप डिवाइड कर लो cos स्क्वायर a से। ध्यान से देखना, cos a से एक cos से कैंसिल होगा, तो यहां आएगा क्या 2 sin a और नीचे एक cos a है, मीन्स 2 tan a, तो ऊपर में पूरा टर्म आ जाएगा 2 tan a। अब नीचे वाले की बात करते हैं, cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a 1 और sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a, ये दोनों टर्म में डिवाइड हो जाता है, तो cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a 1 आएगा, माइनस sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a को आप tan स्क्वायर a लिख सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा tan 2a का, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी नोट कर लें। कंप्लीटेड? Yes, sir. ओके ओके। अब देखें, आपने अभी देखा sin 2a का फॉर्मूला, ये था 2 sin a इंटू cos a। अब अगर a के प्लेस पे a/2 लिखने को बोला जाए, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला में क्या करते हैं, a के प्लेस पे आपको a/2 रख देना है,
यहाँ पे a/2 आप रखोगे, यहाँ पे भी a/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी a/2 हो जाएगा। तो देखें साइन 2 टाइम्स ऑफ a/2 इक्वल टू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास किसका फॉर्मूला है? साइन ए का। साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। वैसे ही अगर आप कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस 2a बोल रहे हो तो a के प्लेस पे a/2 रख लेते हैं। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए का। वैसे ही आप tan a का भी फॉर्मूला बना सकते हो। tan a का क्या हो जाएगा? 2 tan a/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। इतना ही फॉर्मूले आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने हैं, इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं आएगा। कुछ और यूज आते हैं, उसको इनवर्स में हम लोग यूज करेंगे। इनवर्स आपको पढ़ाया जाएगा बाद में। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आएंगे। थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता देता हूं कि उसमें करना क्या है। देख लें, जैसे अगर मान लो साइन थीटा का वैल्यू आ जाता है 1/2, ऐसा मान लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आता है और हमें नहीं पता कि 1/2 किसने साइन का वैल्यू है। वैसे तो साइन 30 डिग्री का है ये, आप 1/2 के जगह पे साइन 30 भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू आ जाए जिसका हमें पता नहीं कि कितने डिग्री का वो वैल्यू है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? अभी मान लो हमें नहीं पता, तो हमें थीटा कैलकुलेट करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। साइन जब इक्वल टू के राइट साइड में जाता है तो साइन इनवर्स 1/2 लिख लेते हैं, बस इतना ही। साइन इनवर्स 1/2 ये तरीका है लिखने का। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। इनवर्स में ये देखो -1 मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, और उसके बाद इधर 1/2 है। तो ये बेसिक चर्चा है ट्रिगोनोमेट्री पे, नोट कर ले ये भी। ये 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, साइन ए, कॉस ए और tan ए। जनरलाइज फॉर्मेट में अगर लिखना है तो आप इसे लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसके अलावा और आपको यूज नहीं आएगा फिजिक्स में। दस मिनट में आप ये वापस ज्वाइन कर लेना, अपने आप ये बंद हो जाएगा। बायो वाले जो स्टूडेंट है उनको डेली एक बार ये मैथमेटिकल टूल रिवाइज करना ही है। ये जब कंप्लीट हो जाएगा आप इसका एक प्रॉपर नोट्स आप बना लेंगे और डेली रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपको फिर से ये नहीं पढ़ने को मिलेगा। लेकिन मैथ वाले उनको बार बार ये सब चीज पढ़ने को मिलेगा तो वो रट जाएंगे इसे, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बायो वाले के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आप डेली टच में नहीं रहोगे, फॉर्मूले भूल जाओगे। फॉर्मूले भूलने से आप कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी आपको। अब देखें कुछ अलजेब्रा का भी कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, किसी को याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर? कोई भी बोल दो, माइक ऑन करो, बोलो सब लोग। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर बोलो। स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला याद है? ए प्लस बी का होल क्यूब, किसी को भी? दीपक, मैथ वाले हो ना? माइक ऑन करो, बोलो। दीपक ज्वाइन है? हेलो, आवाज आ रही है दीपक? लगता है सो गया दीपक। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपको याद रखना है a माइनस बी का होल क्यूब। ये कैसे याद रखेंगे? देखें, यहाँ पे b निगेटिव है, b निगेटिव है। आप देखो इस फॉर्मूले में अगर b निगेटिव आएगा यहाँ तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, यहाँ जो प्लस आप देख रहे हो वो माइनस हो जाएगा। पर यहाँ पे b अगर निगेटिव आए तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ पे प्लस रहेगा। b क्यू करोगे यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का अगर होल क्यू करोगे 3 बार निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन तो माइनस ही आएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यू। उसके बाद आता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला रहेगा? ए माइनस बी, देख लेना, ए क्यू माइनस बी क्यू है तो सबसे पहला टर्म जो रहेगा वो ए माइनस बी रहेगा और अंदर वाला सारा टर्म पॉजिटिव और स्क्वायर में रहेगा, a² प्लस ए बी प्लस b²। ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। वैसे ही अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कोई पूछे तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे ए प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। ये फॉर्मूला नोट कर लो। और कुछ हो सकता है? देखो एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आएगा, कभी कभी हमें क्या यूज करना पड़ता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप माइनस करोगे तो इसमें -2ab आएगा, -2ab में जब 4ab ऐड करोगे तो 2ab बचेगा प्लस 2ab, जो कि यही फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको सोल्व करोगे तो सेम आता है ये वाला। कभी कभी हमें ये भी यूज करना पड़ता है तो याद रखेंगे। वैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी इस टर्म में हो सकता है, a² प्लस सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये भी याद रखना है। a² प्लस b², इसका क्या फॉर्मूला होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab कर लेना। यहां से जो आएगा वो +2ab आएगा, उसमें -2ab हट जाएगा तो बचेगा क्या? a² प्लस b²। a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना फॉर्मूला एकदम बेसिक है, ये आपको याद रखना है, नोट कर ले। Sir, done. ओके
देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, साइंस पढ़ने के क्या तरीके हैं, क्योंकि सब लोग मेहनत तो करते ही हैं पर रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है, संतोषजनक रहता है रिजल्ट। तो आप अगर स्टार्टिंग से ये रूल फॉलो करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप हमेशा कॉन्फिडेंट